एप्पल खाने से भी किसी की जान जा सकती है? क्यों आखिर दिन ब दिन पक्षियों की संख्या घटती ही जा रही है? कैंसर जो कि बढ़ती उम्र में होना आम बात है, जो अभी बच्चों में भी दिखाई दे रहा है कम उम्र में। हो अर्ली मेनोपॉज हो या पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं? थायराइड होने का क्या कारण हो सकता है? इंडिया में थायराइड की संख्या पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, थायराइड का कैंसर भी बढ़ते ही जा रहा है। कहीं आपके किडनी फेल्यूर का या किडनी डिसीज का या कैंसर होने का रिलेशन आपके खान पान से तो नहीं। जो फल या सब्जियां जिन्हें राइपनिंग एजेंट यानी कि जिसे कृत्रिम रीत्या पकाया जाता है, कच्चे फलों को ही जो है पाउडर लगा के पकाया जाता है, ये खाने से आपकी सेहत पर क्या गलत असर हो रहा है? जो फल हम खाते हैं वो मीठे नेचुरली मीठे होते हैं या उसे मीठा बनाया जाता है? किस तरह से दूध में यूरिया या डिटर्जेंट मिलाया जाता है? कैसे पहचानें असली और नकली की पहचान? आपने देखा होगा कई वीडियोस में या कई न्यूज़ चैनल में दिखाया गया है, जो अंडे होते हैं प्लास्टिक के द्वारा इसे नेचुरल लुक देकर जिस तरह से अंडे वो बनाए जाते हैं, उसे समझना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडल्टरेशन यानी कि मिलावट की। किस तरह से असली में नकली चीज मिलाई जाती है या असली को ही रिप्लेस कर दिया जाता है फेक यानी कि नकली चीजों से, और वो खाने से क्या समस्या हमारे बॉडी में होती हैं या क्या वजह से हमें कैंसर होता है और क्या प्रिकॉशंस हमने लेना चाहिए, किस तरह से हम इन फेक नकली खाने से खुद को बचा सकते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये असली है या नकली। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और इसी तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में। जो सब्जियां या होती हैं या कद्दू होता है, उसको इंजेक्शन देकर जल्दी से बड़ा किया जाता है। जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन कहा जाता है। इसका हमारे बॉडी पे क्या असर होता है? लेकिन कुछ हद तक ये सही होता है, जो हद पार कर जाए वो हमारे हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और यही कारण बनता है कैंसर का। कैंसर आप जो अभी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कई लोग ऐसे जो वेजिटेरियंस थे या उनके खाने में अच्छे फल और सब्जियां थी, कोई भी गलत आदत न होकर भी उन्हें कैंसर हुआ है, ऐसे कई लोग आप देख सकते हैं। उसके इस केस में उनके केस में ये आप देख सकते हैं कि वो जो सब्जियां खाते हैं या जो फल वो खाते हैं वो असली थे या नकली। किस तरह से आप जो खाना खा रहे हैं वो असली है या फेक है, नकली है या अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट की जो समस्या है, ये अभी की नहीं है। ये अभी आपको केसेस जो है सामने देखने को मिल रहे हैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोगों का सच उजागर हो रहा है। 1998 से भी ये केसेस सामने आ रहे थे, जैसे कि आपने मस्टर्ड ऑयल का मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा। उस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में आर्जिमन ऑयल को मिक्स करके बेचा जा रहा था, जिसके कारण काफ़ी लोगों में ड्रॉप्सी देखने को मिल रही थी। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट को 1998 में मस्टर्ड ऑयल पे बैन लगाना पड़ा था, बट ड्यू टू आर्जिमन ऑयल जो कि हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस होता है, जिस तरह से पाम ऑयल हमारे लिए हानिकारक होता है, उसी तरह से आर्जिमन ऑयल भी हमारे लिए सेहत के लिए सही नहीं होता। ये आर्जिमन ऑयल अभी भी कई सारे जो ऑयल होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं कम पैमाने में, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम नहीं देख पा सकते हैं। तो ये अडल्ट्रेशन के केसेस अभी हाल फिलहाल में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। लेकिन ये सालों पहले भी इसका अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट हम देख सकते हैं। सो एफडीए हो या एफएसएसआई, सबने इस चीज के प्रति अभी गंभीरता लेना शुरू कर दिया है। आखिर ये अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करते क्यों है, होते क्यों है? देखिए, जब जब वो चीज का डिमांड बढ़ जाता है, उसमें मिलावट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए ना, कई लोग आपको सजेस्ट करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, मोटा अनाज खाना है, दालें खानी है। ऐसे में इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। अब लोग जो है इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादातर बढ़ने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसकी डिमांड बढ़ने के कारण और साथ ही सप्लाई कम होने के कारण, आप देखिए नेचुरली यदि कोई फार्मर है या यदि कोई खेती बाड़ी करता है, उन्हें आप जाके पूछिए, विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड्स क्या वो अच्छी फसल ले सकते हैं?
चाहे आपकी अनाजों की फसल हो या चाहे आपकी मसालों की फसल हो या चाहे सिंपल सब्जियों की फसल हो, यदि हम उसे पेस्टिसाइड्स ना मिलाएं या फर्टिलाइजर ना मिलाएं तो वो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन एक बाउंड्री दी जाती है, इस हद तक इस चीज में आप ये चीज मिला सकते हैं, मतलब ये कहा नहीं जाता है लेकिन ये परमिटेड होता है। लेकिन लोग इसका गलत फायदा लेकर मिसलीडिंग या मिस ब्रांडिंग या मिस यूज करके इसमें ज्यादा तादाद में गलत चीजें भर देते हैं, क्योंकि एक ही मकसद होता है प्रॉफिट ज्यादा कमाना, और क्योंकि सप्लाई बहुत कम होता है लेकिन डिमांड काफी ज्यादा हाई होती है। अब सभी लोगों को यही खाना है। कभी कभी ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या मिलावट करना, अडल्ट्रेशन करना हमारे साथ साथ जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके लिए भी ये घातक हो सकता है। आखिर क्यों दिन ब दिन पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है? इसके पीछे क्लाइमेट हो सकता है या पोल्यूशन भी हो सकता है या कई अन्य रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन जो बात मैं शेयर कर रही हूँ वो है पेस्टिसाइड से रिलेटेड। जो पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है या अडल्ट्रेशन जो इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन और सीरियल्स के लिए, तो बात है ये महाराष्ट्र स्टेट की। उसी में आता है एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर आता है एक जुनोना ग्राम जो कि पास ही 8 किलोमीटर दूर है चंद्रपुर से। ये जो बात है ये 16 जून की है, 2016 की ये बात चल रही है। वहाँ के स्थानीय नागरिक देखते हैं कि काफी पक्षियों की जो डेड बॉडीज हैं, कभी किसी बस पे गिर रही हैं या किसी के खेतों में पड़ी मिल रही हैं या पेड़ों पे लटकी हुई मिल रही हैं या बहुत जगह आसपास के उनके एरिया में डेड बॉडीज मिलती हैं पक्षियों की। वहाँ के स्थानीय नागरिक जाकर जो फॉरेस्ट अधीक्षक होते हैं उनसे जाकर ये बात बताते हैं। उनके परीक्षण में आता है कि 25 से भी ज्यादा पक्षियों की डेड बॉडी वो देख सकते थे आसपास के गांव में। लेकिन जब और रिसर्च करने के बाद पता चला, परीक्षण के बाद पता चला कि आंकड़ा 100 से भी ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने उन कुछ चुनिंदा पक्षियों की डेड बॉडीज को परीक्षण लैब में भेजा गया था और रिजल्ट में ये आया था कि उनके जो थ्रॉट है, गले में थिमिट के पॉइजनस जो कण होते हैं वो मिले थे और उसी के कारण थिमिट खाने की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। अब ये थिमिट उनके गले में आया कहाँ से? दरअसल वो महीना था मानसून का, और मानसून में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपना अनाज रेडी रखते हैं बोने के लिए, और जैसे ही पानी चालू होता है वो फसल को बो देते हैं। तो उसी तरह चावल, जो चावल की पैडी थी, उन्होंने चावल की पैडी को जो नर्सरीज होती हैं वहां पे थिमिट लगाकर उसे ऐसे ही रख दिया था। तो ये जो थिमिट वाले जो पैडी थी चावल की, वो दरअसल बोने के लिए उसे प्रिपेयर कर दिया जाता है। और वो जो पैडीज में थिमेट लगाते हैं, दरअसल इसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे और वो जो पैडीज है वो कोई कीड़े मकोड़े ना खा ले, और इसी को फिर बाद में पानी आने के बाद में इसे बो दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि उन मासूमों की, उन बेजुबान जानवरों की यही थिमिट खाने से मौत हो जाती है। लेकिन ये यदि हमारे शरीर में जाते, क्योंकि बाद में तो वही थिमिट वाले पैडीज, राइस पैडी ही वो बोने वाले हैं, और उसके बाद में और यदि कीड़ा ना लगे या फसल अच्छी ना हो उसके लिए और पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज किए जाते हैं। आप देखिए, किसी भी खेती में आप जाके देखिए और उन्हें खेती करने वाले से आप पूछिए कि क्या बिना फर्टिलाइजर या बिना डीटीटी या बिना कीटकनाशक यूज किए कितना परसेंट वो अपना फसल अच्छा बना पाता है? इसका सही जवाब उन्हीं के पास होगा जो इसे लगाते हैं। जो चाहे वेजिटेबल्स हो या चाहे हमारे अनाज हो या चाहे दालें हो या चाहे मसाले भी हो, जैसे सैफरॉन है या हल्दी है, लाल मिर्च है, ये लगाने वालों से यही से जो प्रोसेस शुरू होती है अडल्ट्रेशन की, मिलावट की। ज़्यादा प्रॉफिट बने या उसमें लॉस कम हो, नेचुरली यदि आप खेती करते हैं तो आप देखिएगा बिना पेस्टिसाइड्स यूज़ किए या बिना कीटनाशक यूज़ किए कभी भी अच्छी फसल नहीं होती है। बहुत कम क्वांटिटी में फसल होगी,
फसल इतनी होगी कि वो जो परिवार है, जो खेती कर रहा है, उन्हीं के सीमित रह सकती है। अब बेचना भी है, घर भी चलाना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है फसल अच्छी लाने के लिए। अब ये अलग बात है कि नेचुरली हेवी रेन्स होता है या स्नो आता है, तो ये उसी वजह से जो है फसल और खराब होती है, ये अलग बात है। लेकिन हम नेचुरली जा रहे हैं कि यदि ये चीज़ें यदि होती हैं, कीटनाशक यूज़ किया जाता है, यूरिया समटाइम्स यूज़ किया जाता है ग्रोथ अच्छी होने के लिए, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। आप मानोगे नहीं, इतनी अच्छी फसल बनती है ये यूज़ करने के बाद। वेयर एज यदि आप ऐसे फूड जो है, ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसे क्रॉप देखिए जिसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक यूज़ नहीं किया है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, या किसी प्रकार का डीटीटी या यूरिया का स्प्रे यूज़ नहीं किया है, केमिकल यूज़ नहीं किया है, वो फसल आप जाके देखिए, एक तो कीड़े मकोड़े उस फल को, उस क्रॉप को खा लेंगे, या ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, या आधे से ज़्यादा पिक या क्रॉप जो है, यील्ड खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस वहीं से शुरू होती है और उसके बाद में ये और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि आजकल जो आप देख रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होना। देखिए, ये जो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जो खाने द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, ये नॉन डिग्रेडेबल है और साथ ही ये मिमिक करता है, मतलब सेम एक्शन दिखाता है। ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है प्रोटीन से। प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड या प्रोटीन के जो साइड होते हैं, उनसे जाके जो है ये केमिकल या जो भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके जो कंपोनेंट होते हैं, वो उसी द्वारा जो है उसे बाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे ओरिजिनल जो कंपोनेंट है या वो ओरिजिनल जो अमाइनो एसिड्स है, या ओरिजिनल जो हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो एक्चुअली वहाँ होने चाहिए, उनके द्वारा ये मिमिक्स करते हैं। और यही वजह है कि आजकल दिन ब दिन आप देखिएगा, 10 में से हर एक महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। आइडियल एज हम मेनोपॉज़ की देखते हैं तो 52 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए 40, 47, 45, इसी बीच मेनोपॉज़ हो रहा है महिलाओं का। कई गर्ल्स यानी कि कई बच्चियों को समय इतना बेकार चल रहा है कि उन्हें पीरियड ही नहीं आता है। मतलब हार्डली 100 में से 10 लड़कियां आपको ऐसी मिलेगी जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो चुका है कि पीरियड्स उन्हें टाइम पे नहीं आते हैं, पीसीओएस है या पीसीओडी है, इस तरह की समस्या उनके लिए काफ़ी गंभीर बनती जा रही है। और सबसे बड़ा जो ये हो रहा है, हज़ार्ड हो रहा है, या सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो है फर्टिलिटी। इस तरह के जो कंपोनेंट नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट बॉडी में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपने देखा होगा कि कहीं जो लौकी है या कद्दू है या करेला है, इनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन कहा जाता है। अब ये जो इंजेक्शन है एक्चुअली है तो नेचुरली, मतलब जो हॉर्मोन्स होते हैं, कई नए हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, वो वही हॉर्मोन्स के इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं। बट याद रखिए, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये एक्चुअली वेटरनरी जो एनिमल्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, या हमारे जो भी मैमेलियंस होते हैं उनके बॉडी में खुद ब खुद बनते हैं ये हॉर्मोन्स। और एक्स्ट्रा में ये, यदि हम उस फल को खाते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा में ये जो लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगा के जाते हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो खाने के बाद हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। और स्पेशली जो नुकसान होता है, वो पहला टारगेट होता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसीलिए अब देखिए बहुत जो केसेस है फर्टिलिटी के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना एक तो केमिकलाइज मिला हुआ है, या आपकी खराब लाइफस्टाइल है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो मैं इसे ही मानूंगी कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें प्योरिटी नहीं है, या 100% ये सही नहीं है। तो आप पहले, यदि फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले अपना खान पान बदलिए। उसके बाद में आदतें भी बहुत बदलना बहुत ज़रूरी है। कहें कि अडल्ट्रेशन सिर्फ इंडिया में ही होता है तो आप गलत है, क्योंकि ये ग्लोबली अडल्ट्रेशन के केसेस देखने को मिले हैं। लगभग 27,000 टन से भी ज़्यादा फेक फूड जो है फेंक दिया गया है 27 यूरोपियन कंट्रीज में। यदि हमारे पड़ोसी देश का एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान में, तो 2022 की बात है, अक्टूबर के महीने में इन्हीं के पास जो है 4,000 लैक्स के आसपास में जो शहद है, हनी में केमिकल्स और साथ ही वैक्स और सिंपल शुगर का अडल्ट्रेशन देखने को मिला था। लगभग 15 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 20 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। और ये बात कहीं और की नहीं, हमारे बिहार की, इंडिया की ये बात है, जहाँ पे मिलावट वाली शराब पीने की वजह से
लगभग 15 लोगों की जान चली गई और 20 लोग जो है अभी भी जिनकी रोशनी आंखों की चली गई है। अब मिलावट के यदि हम केसेस देखते हैं तो आप खुद ही सर्च कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ तादाद में आपको जो है मिलावट वाले केसेस देखने को मिलेंगे। इवन बच्चों में, स्कूल में, या जो दूध हम लेते हैं कॉमनली, कई आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा जो कि एक आदमी है जिसमें कॉस्टिक सोडा या डिटर्जेंट से सिंपल नकली दूध बनाकर वो घर घर में बेच रहा था। वहाँ के लोगों ने जब ये फाइंड आउट किया तो उसे जो है पनिश किया गया था। तो ये जो केसेस आप देख रहे थे आपकी आंखों के सामने भी है, वायरल भी हैं, और काफ़ी एविडेंस बेस्ड जो है अभी सोशल मीडिया पे जो है शो कर रहे हैं। और एफडीए का भी मानना है कि इस तरह की जो न्यूज़ है आप शेयर करें ताकि जागरूकता है, अवेयरनेस है बढ़ती रहे। खैर, हम जो इस तरह की न्यूज़ या इस तरह का जो केसेस हम देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम सीधे टर्न करते हैं कि कैसे आखिर हम ये अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी हमें इसके अगेंस्ट बनानी है जिससे कि हमें ये मिलावट वाला जो खाना है नहीं खाना पड़े, या इसकी जो क्वांटिटी है कम हो। क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि जो अनाज यानी कि जो हम चावल भी खा रहे हैं, जो गेहूं भी हम खा रहे हैं, ये 100% प्योर है। इवन दैट जो बाजरा हम हेल्दी है करके प्रोटीन के लिए है या डायबिटीज कंट्रोल के लिए हम खाते हैं, जो डिसीज कंट्रोल के लिए हम जो चीज़ हम खा रहे हैं दरअसल वही आपको ख़त्म कर रही है। इसमें एक तरह का फंगस मिलाया जाता है, या नेचुरली इसमें कुछ ऐसे फंगस की कैटेगरी देखी गई हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और इस तरह के जो फूड होते हैं जिसमें फंगस प्रेजेंट हो, जैसे आपने देखा होगा जो मूंगफली के दाने होते हैं जिसमें यदि फंगस लग जाए, और नेचुरली इसमें जो फंगस प्रेजेंट होता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है, ये नंबर ऑफ यदि हम इसका पोर्शन ज़्यादा खा लेते हैं, या यदि हम इसे बिना वॉश किए या बिना रोस्टेड यदि हम ऐसे ही खा लिए, तो ये आपके लिए जो है आपकी लंग्स को डैमेज कर सकता है, या कैंसर, लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। उसी तरह कुछ पैमाने में यदि आप अडल्ट्रेट खा रहे हो तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी कुछ हद तक रेजिस्टेंट भी होती है, कुछ हद तक वो झेल भी लेती हैं ह्यूमन बॉडी। बट ये टॉलरेंस लेवल के यदि अपर साइड में जाता है, जैसे कि यूरिया की यदि हम बात करें तो नेचुरली मिल्क में कुछ हद तक यूरिया प्रेजेंट होता है, जैसे कि 400 mg तक अपर लिमिट है, उस क्वांटिटी तक वहाँ पे यूरिया नेचुरली प्रेजेंट हो सकता है। बट कई बार इसे और ज़्यादा यूरिया बढ़ाकर और वेजिटेबल ऑयल डालकर जो है आर्टिफिशियल तरीके से मिल्क बनाया जाता है और ये बेचा जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है। अब नेचुरली ऑकरिंग जो यूरिया है बॉडी में, ये कुछ हद तक हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा मिलावट के कारण इसमें और ज़्यादा यूरिया बढ़ जाता है जो कि हमारे लिए काफ़ी जानलेवा हो सकता है। अब जो मार्केट में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, शाइनी होते हैं और एकदम फ्रेश, ताज़े दिखते हैं, तो क्या दरअसल ये सेम ऐसे ही होते हैं? क्योंकि आमतौर पे आप घर से यदि आप घर पे सब्जियां उगाते हैं, या आपने देखा होगा किसी भी फील्ड से या खेत से हम सब्जी लेके आते हैं, तो 2 दिन में ही उसका कलर जो है डल होने लग जाता है, और वो जो फ्रेशनेस होती है वो ना के बराबर रह जाती हैं। तो फिर जो हम वेजिटेबल्स मार्केट में देखते हैं, ये क्या करता है दरअसल, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा राइप होता है, नेचुरली पकने लगता है, उनकी ग्रोथ ये कम कर देता है। एक तरह का ये प्रिजर्वेटिव होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो एप्पल्स आप देखते हैं कि उसमें वैक्स कोटिंग होती है, जो स्क्रैच करने के बाद वैक्स निकलता है, और हाथ तो तब होती हैं जब आप वाटरमेलन लेते हैं, या जो आप मस्क मेलन लेते हैं। कई बार ये डायबिटीज़ भी पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट लोड होता है यानी कि ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो काफ़ी कम होता है स्वीट होने के बावजूद, तो उनके लिए ये दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मेलन्स होते हैं, वाटरमेलन से, मस्क मेलन से, इनमें ग्लूकोज का जो पानी होता है या जो शक्कर हमारे घर में होती है, सिंपल इसका शुगर बना के जो है इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। और यूनिफॉर्मली हो तो इसे कई बार कई जगह से जो है इसे इंजेक्ट किया जाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो करके।
करके वो जो है आपको मीठा लगता है। अदरवाइज़ जो वेंडर्स होते हैं या जो कई बार जो है कुछ लोग जो असली भी बेचते होंगे, जो मैं अडल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, उसकी हम बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स या जो भी फ्रूट वेंडर्स हैं, इमैच्योर ही फ्रूट्स होते हैं, उन्हीं को मार्केट में ले आते हैं। इसीलिए क्योंकि लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। ट्रांसपोर्ट में जो है ये खराब ना हो। इमैच्योर लाने के बाद में इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है या अदर जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, बाद में किया जाता है। अब जो इमैच्योर है तो उसमें नेचुरली स्वीटनेस नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कि वो खुद से राइप नहीं होता है। अब देखिए, जो फल आप बाजार से लेके खाते हैं पका हुआ, और जो फल आप पेड़ से तोड़ के खाते हैं, दोनों की जो स्वीटनेस होती है काफ़ी डिफरेंट होती हैं। उसका रीज़न ये भी है कि उसमें नेचुरल स्वीटनेस होते हैं जो कि पेड़ पे पका होता है, और जो हम मार्केट से खाते हैं तो कई बार इसमें शुगर भी ऐड की जाती है। शुगर सिरप है, माल्टोज़ है, जो भी कई तरह के जो सिंपल शुगर्स हैं वो उसमें भर दी जाते हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। वेजिटेबल्स है, कच्चे फल है, खाने के लिए सेहतमंद है, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है मिलावट का, अडल्ट्रेशन का, ऐसे समय में यदि हम इसे बिना अच्छे से वॉश किए या बिना इसे पकाए यदि हम खाते हैं, या मैक्सिमम हम सलाद पे खाते हैं, सलाद पे ही अपना खाना फिनिश करते हैं, तो ऐसे में हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के साथ साथ कैंसर होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये अवेयरनेस फैलाना है कि जो भी, क्योंकि हम भी जो है पहले सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, सलाद खाना काफ़ी पसंद था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम उस चीज़ के प्रति अवेयर रहते हैं, तो हमें पता है कि किस हद तक हमें सलाद खाना सेहत के लिए सही है। क्या है, तो जो पेस्टिसाइड्स उसमें लगे होते हैं, वो हम नहीं निकाल पाते। डीप करने से जो आउटर कवरिंग में जो केमिकल्स लगे हैं, प्रिजर्वेटिव लगे हैं, वो ही हम कम कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन सेकंड प्रोसेस आती है स्क्रबिंग की। एक अच्छा स्क्रबर लेकर यदि हम स्क्रबिंग करते हैं, तो कई ज़्यादा अच्छे से जो है पेस्टिसाइड्स हम निकाल सकते हैं। थर्ड है, यदि हम प्रोसेस करते हैं मतलब कुक करते हैं, तो काफ़ी कम क्वांटिटी में वहाँ पे रेसिड्यू बच सकता है, जिससे कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ कैंसर होने से भी आप बच जाते हैं। कई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर भी कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं, तो ये वन ऑफ द कॉज भी हो सकता है। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है, ये सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि मिलावट, अडल्ट्रेशन काफ़ी हद से आगे बढ़ चुका है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन कई बार ऐसा है कि डिटेक्ट कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने मिल्क का एग्जांपल देखा था, जिसमें कि यूरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप यूरिया के टेस्ट करोगे तो उसमें भी प्रेजेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क जो है यूरिया उसमें प्रेजेंट होता है, तो और हम टेस्ट करते हैं तो उसमें नेगेटिव तो ये टेस्ट आने वाली नहीं है। तो ऐसे कई फूड्स हैं जिसमें कि नेचुरली कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, या उसे डिटेक्ट करने की टेस्ट हमारे पास नहीं होती हैं, या लेबोरेटरी में ये नहीं बनाई दी है। काफ़ी लोगों का काफ़ी जो है इसमें योगदान होना चाहिए, इसलिए कि हमें हमारे हेल्थ के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे में हम हर घर में जो है किचन गार्डन होना चाहिए, जो हम बगीचे लगाते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट हम लगाते हैं गमले में, उसकी बजाय यदि हम उसमें प्याज लगा दें, लहसुन लगा दें, या मिर्ची का एक पेड़ लगा दें, और फल के लिए अनार जो कहीं पे भी उग जाता है, दूसरा जो है गौवा यानी कि पेरू कहीं पर भी लग जाता है, ऐसे फलों के पेड़ आप लगा सकते हैं, या आम का पेड़ भी काफ़ी कई बार लग जाता है। तो आपके घर में यदि जगह है तो आप कुंडी में या टेरेस गार्डन में खुद की वेजिटेबल खुद ग्रो करते हैं, तो जो कैंसर होने की संभावना है या हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। या जिनको भी इनफर्टिलिटी के इशू चल रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है कि वो किसी ट्रस्टेड पर्सन से वेजिटेबल्स या सब्जी ले, या बेहतर है कि आप यदि घर में उगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक ही जाएँ, क्योंकि ऑर्गेनिक हर किसी के बजट में नहीं है, और मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड्स फूड अच्छा बन पाना, क्योंकि क्लाइमेट वैसा नहीं रहा और मिट्टी वैसी नहीं रही।
मिट्टी की जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक लो हो चुकी हैं। पहले के जो मिट्टी रहती थी, साइनोबैक्टीरिया जो था, मतलब अभी जो हम डीटीटी या जो आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये पूरे ना सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे इकोसिस्टम है वो पूरी इन्वॉल्व हो रही है। अब जो डीटीटी या जो भी यूरिया हम प्लांट्स को देते हैं ग्रो करने के लिए, तो ज़मीन के अंदर में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो ज़मीन को अच्छा बनाते हैं, वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ हद तक उनमें भी वो यूरिया के कण चले जाते हैं, तो जो हमारी ज़मीन है वो बाद में वैसे ही उसमें जो कण है, जो पेस्टिसाइड्स के, यूरिया के, वो वैसे एज़ इट इज़ रह सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम पे पूरा जो है असर पड़ रहा है। थोड़े से प्रॉफ़िट के लिए हम यदि लोगों की जो है हेल्थ हम ख़राब कर रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ट्रस्टेड वेंडर्स हैं, आप उन्हीं से जाके अपनी वेजिटेबल्स या सब्जियाँ खरीदें। मैं खुद क्या करती हूँ, जो वेजिटेबल्स हैं स्पेशली जो वेंडर्स होते हैं, जो लोकल बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन जो है कि जो किसी बड़े मार्केट से ले लिया और छोटे छोटे स्टॉल लगाकर उसे बेचते हैं, वो यदि ट्रस्टेबल है तभी आप उनसे फल और सब्जियां खरीदें, अदर अन्यथा आप उनसे ना ही खरीदें। दूसरी बात, जो सुपरमार्केट होते हैं या कई लोकल मार्केट होते हैं, वहाँ पे फार्मर्स आते हैं, तो फार्मर्स के पास से लेना हमेशा बेहतर होता है। लेकिन उनमें भी दिक्कत है कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू रहता है, यूरिया बिना डाले कोई अनाज नहीं बनता है। तो उसके लिए है कि आप क्या करें, जब भी आप चावल में सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे वो पक्षियों की जान थीमिट वाले चावल खाने से हो गई। साथ ही चावल में कई और पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो है फवारनी की जाती हैं, तो उसे बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए, चावल को 5 बार पानी से अच्छे से धोना है। और अभी हमें विटामिन्स जो है लॉस हो जाते हैं, क्योंकि विगरसली यदि हम वॉश करते हैं तो उसमें से विटामिन्स चले जाते हैं। बट आप विटामिन भले ही अदर सप्लीमेंट से ले सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स बॉडी में नहीं जाना चाहिए यदि आप कंसीव करना चाहते हैं, यदि आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो मेरी पर्सनली जो है 5 बार जो है चावल धोने के बाद में 2 घंटे के लिए और सेम पानी में वॉश करने के बाद उसे भिगो देना है और वो पानी डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। फ्रेश वाटर लेना है और कुकर में या आप ऐसे ही चावल बना सकते हैं। तो इसमें जो आप पेस्टिसाइड आपका रेसिड्यू बचेगा, वो लगभग 70% आप उसे पेस्टिसाइड्स को ख़त्म कर देते हैं आफ्टर दिस वे। मतलब आप ये इस तरीके से जो है 75% जो है आप पेस्टिसाइड्स ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में ये आंकड़ा थोड़ा कम होता है, और इसीलिए जो भी ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं, असली टोटली जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, ऐसा मिल पाना बिल्कुल ही असंभव है। इस तरह से जो भी सीरियल्स आप लोगे, उसे अच्छे से पानी में भिगो कर रखें। इवन दाल को जब हम पानी में भिगो के रखते हैं तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है या कुकिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और जो भी कलर डाइज वगैरह लगाए जाते हैं उसमें, वो भी कुछ हद तक कम होते हैं। और दूसरा है पेस्टिसाइड रिमूवल हो जाता है। अब सेम क्या हम पेस्टिसाइड्स या डीडीटी फल और वेजिटेबल से कम कर सकते हैं? 100% तो कभी भी हम नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप 10% सॉल्ट वाटर यूज़ करते हैं या आप जो है सोडा यानी कि खाने का जो बेकिंग सोडा होता है वो यूज़ करते हैं, तो कुछ परसेंट तक आप ये डीटीटी या पेस्टिसाइड रेसिड्यू कम कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप फल खा रहे हैं तो फल का यदि छिलका निकाल सकते हैं, जैसे कि एप्पल है या गुआवा है, इसका छिलका आप उतार सकते हैं तो बेहतर है, जिससे कि और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स कम हो सकता है परसेंटेज। सीजनेबल सब्जियां हैं या सीजनेबल फल है, उसी को ज़्यादातर खाने के लिए प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जो सीज़न में है वही दरअसल वहाँ अडल्ट्रेशन है या मिलावट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और फ्रेश होने की गारंटी ज़्यादा होती है। तो सीज़नल लेना हमेशा बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, यदि आप एवोकाडो खाना पसंद करते हैं या कीवी पसंद करते हैं, जो कि हमारे लोकली ग्रोन फल नहीं है, जिसे अन्य बाहरी देशों से एक्सपोर्ट किया जाता है, ऐसे फल खाने से मतलब इनकी खाने की जो संख्या है कम करें, कम से कम मंथली एक ही बार खाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे फलों में ज़्यादातर कुछ अडल्ट्रेंट या कुछ प्रिजर्वेटिव डालने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ऐसे में जो हमारे लोकली ग्रोन फल होते हैं या घर का जो पपीता है या आपके आस पड़ोस में जो फल लगे हैं, उनको लेना बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की पोटेंसी भी काफ़ी हाई होती है,
तो ये अल्टीमेटली आपको कैंसर से लड़ने की या कैंसर सेल्स को शरीर में बनने नहीं देने की भी क्वालिटी इनमें होती है। तो सीज़नेबल खाना है, साथ ही दूसरा है कि लोकल फल खाने से बिल्कुल ना डरे, लोकल फल को ही प्रेफ़रेंस देना है। जो भी पैकेट फूड हम खरीदते हैं उसमें ISI या एग मार्क या FPO या FSSI मार्क यदि वहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, वही प्रोडक्ट आप खरीदें तो बेहतर होता है। लास्टली मैं इतना ही कहूँगी, जो अडल्ट्रेशन है काफ़ी सीरियस इशू है और कोई भी अकेला इंसान इससे नहीं लड़ सकता। इसीलिए जितना हो सके हम एक दूसरे को एजुकेट करते रहेंगे और इसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाते रहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी से ही ऐसी चीज़ें होना संभव होती है। कई लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, जो कि लोगों को इसकी अवेयरनेस होने की वजह से काफ़ी हद तक ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई है जो कि इस तरह का मिलावट करके खाना बेच सकते हैं, मिलावट करके चीज़ों को बेचते हैं। उनकी हिम्मत काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इतनी ही नहीं है, लगभग होना मुश्किल ही होता है। वो चीज़ भी उस मार्केट में अवेलेबल है और बहुत फ्रेशली और बहुत शाइनी लुक को देती है। हमेशा मुझे सवाल आता था कि क्या ये रियल है? सब्जियों का इतना लंबा साइज़ होता है, इतना बड़ा साइज़ होता है, जो कि नेचुरली होना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही है। इस तरह का खाना जिसमें कि इंजेक्शन दिया है, कुछ केमिकल लगाए हैं, ये खाना यदि हम भी खाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी होती है, उनके जीन्स को भी खा जाती है। याद रखें, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे स्ट्रीट वेंडर से आप जो फल और सब्जियां लेना बंद करें जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, जहाँ से आप रेगुलर नहीं लेते हैं। हमेशा लोकल सीजनल फल खाने की कोशिश करें और वेजिटेबल्स जो लोकली अवेलेबल होते हैं और जो सीज़न में अवेलेबल होते हैं उनमें अडल्ट्रेशन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन याद रखें, इसमें भी पेस्टिसाइड्स या DDT लगा होता है। ऐसे में इन्हें प्रॉपर तरीके से वॉश करके ही यदि आप इसका सलाद बनाते हैं या आप फ्रूट्स काट कर खाते हैं तो ही आपके लिए हेल्दी हो सकता है, तो ही आप हार्ट डिसीज़ से खुद को बचा सकते हैं। या कई बार सैलेड खाना वेट लॉस के लिए या डायबिटीज़ के लिए या हार्ट पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में ऐसे फूड का जिसमें कि DDT लगा हो या पेस्टिसाइड्स लगे हो, ऐसे फलों का सेवन करना, सब्जियों का सेवन करने से आपको और ज़्यादा स्थिति वर्सन हो सकती है। शायद अभी आपको डायबिटीज़ से फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना भी काफ़ी हाई हो सकती है। ऐसे में एक ही है कि आपको अच्छे से वॉश करना है और जितना हो सके वेजिटेबल सलाद खाने की जगह आप इसे हल्का कुक करके स्टीम वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं या हल्का सौते करके आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं।